scouting the horizon. हेलो फ्रेंड्स, हम एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने यहाँ से 1 घंटे का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं। पहले तो एक दिन का देखते हैं। तो एक दिन के चार्ट के अंदर में एचडीएफसी बैंक के अंदर में आपको एक 1 डे के चार्ट के अंदर में एचडीएफसी बैंक के अंदर में आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न धीरे धीरे अपने दिशा को बनाता हुआ यहाँ पर ये बना रहा है। ये अब यहाँ पर है तो ये थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट ऊपर करने के बाद फिर नीचे की तरफ यहाँ पर लगभग इतना करीब आएगा, जो कि 971 है, 971 का आएगा। ये आने वाले समय के लिए 1 से 2 दिन के अंदर अंतराल में ये चीजें होंगी। फिर एचडीएफसी बैंक दोबारा से अपने स्तर पर ऊंचा उठने की कोशिश करेगा, जो कि कम से कम मेरे ख्याल से 90 के आसपास दोबारा आएगा और फिर नीचे यहाँ तक दोबारा समझेगा। अब यहाँ से 976, मतलब कहने का मतलब है ये यहाँ से बस 10-15 रुपए की मूवमेंट ही कर रहा है, 10-15 रुपए की मूवमेंट कर रहा है बस खाली। और मान लो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने अगर यहाँ पर ये तोड़ दिया है लो, ये लो तोड़ दिया ये वाला, मैं इसे थोड़ा और मोटा करता हूँ। ये इसका लोअर अगर ये तोड़ दिया तो एचडीएफसी बैंक के लिए दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। अगला लो ये होगा, अगला लो ये होगा, ये बैंक का टूटते ही मतलब 970 टूटते ही यहाँ पर लोअर आएगा 9, 950, 960 के आसपास। तो ये आप ध्यान रखना जरूरी है। पहले 960, 970 करीब आता है ये, और फिर 960। अब हम चलते हैं दूसरे, अ, इसे हम देखते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इंडिकेशन है। वीकली चार्ट पर भी हेड एंड शोल्डर है, लेकिन इतनी इंडिकेशन नहीं है। यहाँ से समटा, इसने यहाँ से टॉप बनाया, ये देखिए यहाँ से टॉप बनाया है। टॉप बनाने के बाद नीचे खिसकना चालू किया है। ठीक है, यहीं पर सपोर्ट पर, जो इसका मेन सपोर्ट है, यहाँ पर खड़ा हुआ है एचडीएफसी बैंक इस समय। तो इसको समझने के लिए ये 950 का एक सपोर्ट है, जो लास्ट सपोर्ट है। अगर इसके बाद ब्रेक हुआ तो काफी नीचे आने की संभावना है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अगर 30 मिनट के चार्ट में जाते हैं, तो 30 मिनट के चार्ट में हम गए तो ये देखिए पूरा एक मैंने जो फ्लो बनाया था उसी फ्लो के अंतराल में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 30 मिनट के चार्ट में जाते हैं तो 30 मिनट के चार्ट में हमें एक चीज देखने मिलती है कि हमारी आरएसआई ने यहाँ से बॉटम बनाया। ये यहाँ से पहले डायरेक्ट नीचे आते आते आते, ये समझने वाली बात, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये फ्लो नीचे आ रहा है, लेकिन हमारे आरएसआई ने यहाँ पर एक बॉटम बनाया, ये बॉटम बना दिया। अब बॉटम बनाने के बाद इससे नीचे नहीं गया, धीरे धीरे फिर अपना फ्लो ऊपर करा, और अभी फिलहाल यहाँ से ये नीचे ही है और ये भी नीचे है। ठीक है, ये भी नीचे है। अभी फिलहाल फिर आरएसआई ने अपना नेक्स्ट कदम जो उठाया, 30 मिनट के चार्ट की बात कर रहे हैं हम, ये फिर ऊपर उठाया, तो ये हमारा एक बॉटम बना दिया। बॉटम यहाँ आरएसआई पे बना पहले, बाद में कैंडल पे बना बॉटम, ये कैंडल का बॉटम है। कैंडल का बॉटम बनने के बाद सुविधा ज्यादा हो जाती है, और फिर धीरे धीरे आरएसआई ने अपने आप को, ये कैंडल ने अपने आप को उठना चालू करा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर ये बॉटम कामयाब रहता है, ये बॉटम कामयाब रहता है और इसको ये आरएसआई क्रैक करके निकाल देता है, यहाँ से बाहर निकाल देता है, जो कि पिछले सपोर्ट से लौट रहा है, यहाँ से लौट रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ से इस जगह से लौट रहा है। तो ये कहने का मेरा मकसद यही है कि अगर बैंक निफ्टी
की दिक्कत आएगी तो सबकी दिक्कत आएगी। लगभग सारे बैंकों में खिंचाव बनेगा। तो अब ये है कि हमको क्या हम यहाँ पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे? ये डब्लू बना रहा है, कहने का मकसद अलग है और ऊपर से ढलान पर नीचे की तरफ लुढ़क रहे हैं। ठीक है। अब समस्या ये है कि क्या हम इस पे पैरेलल चैनल का उपयोग करें? पैरेलल चैनल का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह बॉटम बना लिया, इसकी विक ऊपर की तरफ आ चुकी है। अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये यहाँ पर इसे क्रॉस करता है, इसे क्रॉस करता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो ये वापस नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। अगर इसे क्रॉस कर लेता है और इसके पास आता है तो ये करीबन 990 के आसपास टच करने की कोशिश कर सकता है। मतलब 990 के आसपास टच करने की कोशिश करता है और एक पॉजिटिव साइन संभव है आरएसआई के मुताबिक। अब हम 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं तो 5 मिनट के चार्ट में आपको वही चीजें और क्लियर न जाएंगी। ये देखिए 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर एक डब्लू बनाया, पैटर्न बनाया अपना और निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक समस्या खड़ी है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अब हम छोटा सा चैनल का यूज करते हैं। तो चैनल का जब यूज कर रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पर हमने एक चैनल का यूज किया। जो चैनल हमको हमारे पैरेलल यहाँ से तो सही चलता रहा लेकिन हल्का सा डिप मारी उसने नीचे करके फिर दोबारा चलना चालू हुआ। और ये अगर यहाँ से गया ऊपर तो ठीक, नहीं तो नीचे आएगा। बस सिंपल सा लॉजिक यही है। तो हमें आने वाले समय के अंदर में थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है और हो सकता है क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो नहीं बना रहा है आगे। ये सब आपको ध्यान रखना जरूरी है छोटे चार्ट पे। बड़े चार्ट पे तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब रही बात इसी बात के अनुसार अगर हम इसको यहाँ पर फ्यूचर में अगर देखें तो फ्यूचर के चार्ट को भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।